नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ निधि। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पार्टी मैदान में उतर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी नेता रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ अपनी विवादास्पद टिप्पणी पर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने आतिशी को जंगल में दौड़ने वाली हिरण बता दिया है। दिल्ली की जनता नरक भोग रही है गलियों में। गलियों की हालत देखिए। कभी आतिशी नहीं गई मिलने लोगों से, लेकिन अब चुनाव के समय जैसे जंगल में हिरनी भागती है, वैसे आतिशी दिल्ली की सड़कों पर हिरनी जैसी घूम रही है। तो बता दें कि दिल्ली की जनता दिल्ली की सड़कों पर बेहाल है और सड़कों का हाल देखिए। इन पिछले 4 वर्षों में आतिशी कभी भी लोगों से मिलने नहीं गई और अब जब चुनाव आ गए हैं तो वह दिल्ली की सड़कों पर ऐसे घूम रही है जैसे हिरण जंगल में दौड़ता है। 2014 से 2024 तक दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा सांसद रहे बिधूड़ी को अब आतिशी के खिलाफ कालकाजी से भाजपा उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया है। जहां विपक्षी दलों ने बिधूड़ी की टिप्पणी पर उनकी आलोचना की, वहीं दिल्ली भाजपा मीडिया विभाग के प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने एक बयान में कहा कि राजनीतिक नेताओं को दूसरों के खिलाफ व्यक्तिगत लिंग संबंधी या परिवार संबंधी टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। बता दें आपको कि बाद में एक संवाददाता सम्मेलन में आतिशी रो पड़ी और बिधूड़ी की टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के अधिकारियों ने दावा किया कि गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों के खिलाफ उत्पाद शुल्क में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद केंद्र ने आम आदमी पार्टी पर एक और कर्वबॉल फेंक दिया है। पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामला। यह घटनाक्रम तब हुआ जब केजरीवाल ने घोषणा की कि वह बुधवार को नई दिल्ली विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के पीएमएलए अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए आप सुप्रीमो ने लापता अभियोजन मंजूरी का हवाला दिया था, लेकिन अब वैधानिकता पूरी होने के साथ ही उत्पाद नीति घोटाले के आरोपियों पर आरोप तय करने की तैयारी हो सकती है। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी गृह मंत्रालय द्वारा दे दी गई है। और इसके साथ बता दें कि ईडी के एक अधिकारी ने इस मामले की पुष्टि की है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी मंजूरी मिल गई है, जबकि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई थी। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सीआरपीसी की धारा 197 के तहत एक अलग मंजूरी के लिए आवेदन किया था। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए एक नई चुनौती अब सामने आई है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले होने वाला यह घटनाक्रम ईडी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को संघीय एजेंसी ने पिछले साल मार्च में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर करने के बाद गिरफ्तार किया था। मंजूरी के लिए भाजपा नीति केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि यह इतिहास में पहला ऐसा मामला होगा जहां ईडी उन नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाएगा जिन्हें शीर्ष अदालत से पहले ही उसी मामले में जमानत मिल चुकी है। वही देश के इतिहास में यह पहला ऐसा मामला होगा जहां आपने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल में डाला हो। दोनों को ट्रायल कोर्ट और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल गई। 2 साल बाद आपने मुकदमा चलाने की मंजूरी दी और यह तब है जब चुनाव नजदीक है। उनकी वही पुरानी दिनचर्या है, झूठे मुकदमे दायर करना, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करना। लेकिन अब जनता सब कुछ समझ गई है। अरविंद केजरीवाल पर उनकी व्यक्तिगत क्षमता के साथ साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में उनकी क्षमता के इस मामले में भी आरोप लगाए गए हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले का किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता करार दिया था।